तो ये हम बुरहानपुर शहर के बिल्कुल बीचों बीच, ये कह सकते हैं हम ओल्ड बुरहानपुर में घूम रहे हैं। पतली सड़कें हैं लेकिन फिर भी कार निकल जा रही है यहाँ से। और हम जा रहे हैं अभी शाही किले में, जो जामा मस्जिद से मात्र 400 मीटर दूर है बस। तो अभी हम आ गए हैं बुरहानपुर के एक और, ये भी बड़ा खास मॉन्यूमेंट है, शाही किले में। और यहाँ पे ओपन में ये बड़ी सी पार्किंग बनी हुई है और ये भी ASI का मॉन्यूमेंट है। तो चलते हैं अंदर। तो यहाँ लिखा है जो ये शाही पैलेस है, फोर्ट है, ये 80 फीट ऊंचाई पे बनाया गया है। इसके साथ में ताप्ती रिवर बहती है जस्ट इसके बैक साइड में, तो उससे 80 फीट ऊंचाई पे बनाया गया है। पहले इसमें 7 फ्लोर हुआ करते थे, अब तो काफ़ी हद तक रूइंस में है। और इसको जो ओरिजिनली बिल्ड करा था वो आदिल खान, जो फारूकी डायनेस्टी के थे, आदिल खान सेकंड, इन 1457 से लेके 1503 के बीच में इसकी कंस्ट्रक्शन हुई थी स्टार्टिंग में। लेकिन अब तो काफ़ी हद तक रूइंस में, और बाद में शाहजहां ने काफ़ी कंस्ट्रक्शन कराई थी और अंदर चल के हम आपको दिखाएंगे सब कुछ। तो बुरहानपुर जो शहर है, जो इसकी हिस्ट्री है, जो इस शहर को बसाया गया था ना, वो बसाया था मलिक नासिर खान। वो फारूकी डायनेस्टी के थे, जो फारूकी डायनेस्टी के सुल्तान थे और खानदेश लगता था ये सारा एरिया। तो 1388 में इसको बसाया गया था। और इस जगह का जो नाम लिया गया था ना, बुरहानपुर, जो इस जगह का नाम रखा गया था, वो एक सूफी संत थे बुरहाउद्दीन, उनके नाम पर इस जगह का नाम रखा गया था बुरहानपुर। तो ये खानदेश जो सल्तनत थी उसकी कैपिटल बुरहानपुर थी। यहाँ से 20 किलोमीटर दूर असीरगढ़ का किला है, जिसको दक्खन का द्वार कहते हैं। डेक्कन प्लेट्यू है जो साउथ में, उधर उसको और नॉर्थ को ये चीज़ कनेक्ट करती है, उसका सेंटर पॉइंट है। तो बड़ी स्ट्रैटेजिकली बड़ी इंपॉर्टेंट जगह थी जो ये खानदेश थी। आदिल खान 2 ने भी यहाँ पे काफ़ी कंस्ट्रक्शन करवाई, जैसे उन्होंने ये जामा मस्जिद बनाई जो अभी हम देख के आए हैं, और शाही किला भी उन्होंने ही बनवाया जिसमें अभी हम खड़े हैं। फारूकियों ने डेवलप करी थी बेसिकली, जो बुरहानपुर सिटी थी उन्होंने ही खोजी थी। लेकिन बाद में 1601 में इस पे अटैक करके और अकबर ने असीरगढ़ के किले को फतेह कर लिया था। उसके बाद ये बुरहानपुर अकबर के पास आ गई थी। फिर अकबर और उसके बेटे जहांगीर, फिर शाहजहां और औरंगजेब ने, 4 मुगल राजाओं ने यहाँ पे राज भी करा। शाहजहां है ना, उन्होंने सबसे ज़्यादा यहाँ पे टाइम स्पेंड करा और इस जगह पे डेवलपमेंट भी सबसे ज़्यादा कराई। जो ये शाही किला है ना, इसको बेसिकली जो आज की डेट में जितने भी कंस्ट्रक्शन यहाँ पे बची है वो सारी शाहजहां ने कराई थी। और मुगलों के बाद 1720 में पेशवा बाजीराव ने इस जगह को जीत लिया था, इसको, खानदेश को और बुरहानपुर को भी। और फिर उसके बाद से यहाँ पे मराठा रूल रहा है 1720 के बाद। तो इस जगह ने 3 डायनेस्टी देखी हैं। पहले फारूकी जिसने इस जगह को बसाया, देन सेकंड नंबर पे मुगल्स एंड थर्ड नंबर पे पेशवास। तो मराठा एम्पायर के डाउनफॉल के बाद जो ये शहर है बुरहानपुर, पेशवास के बाद ये लास्ट में जो आ गई थी, ये जगह आ गई थी ग्वालियर जो डायनेस्टी है उनके पास। तो जैसे ही हम शाही किले के अंदर एंटर करते हैं, हमें 4 बाग देखने को मिलता है। ये बनवाया था आदिल शाह फारूकी ने। ये बीच में यहाँ पे एक फाउंटेन है। तो जो फारूकियों ने यहाँ कंस्ट्रक्शन करी थी वो तो बेसिकली अब रूइंस में ही है सब कुछ। जो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन बची है ना, जैसे हमने एंटर करा वहाँ गेट से सामने से, इधर ये रहा, तो इधर से एंटर करने के बाद ये बाग दिखता है। देन राइट साइड में हमें देखने को मिलता है शाही हमाम। तो जो ये शाही हमाम है ना, ये बनवाया था मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज़ महल के लिए। तो ये वो बिल्डिंग है शाही हमाम। तो ये शाही हमाम के अंदर हम आ गए और यहाँ पर सबसे पहले तो आपको दीवारों पे ना बड़ी सुंदर पेंटिंग देखने को मिलेगी। ये जो सारी पेंटिंग है फ्रेस्को पेंटिंग है, नेचुरल कलर से करी गई है। और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं 400-500 साल पुरानी पेंटिंग है और अभी भी देखो कुछ कुछ ही बची हैं। एंड नीचे जो ये आपको दिख रहा है, ये छोटा सा स्विमिंग पूल टाइप बना हुआ है। तो ये है शाही हमाम, नहाने की जगह जहाँ मुमताज़ महल नहाया करती थी। और इस जगह पे गर्म पानी, ठंडा पानी और उसमें इत्र वगैरह डाल के, खुशबू भी डालते थे उसमें जो पानी होता था। तो ये उस टाइम का है, शाहजहां के टाइम के। तो यहाँ शाही हमाम में जो हमें पेंटिंग्स देखने को मिलती है ना, उनसे इंस्पिरेशन लेके, जो फ्रेस्को पेंटिंग्स हैं उनसे इंस्पिरेशन लेके ही ताजमहल में भी अगर आपको जो कुछ ये पेंटिंग्स टाइप और इस टाइप की चीज़ें देखने को मिलेंगी, वो यहीं से इंस्पिरेशन ली हुई है। 1631 में मुमताज़ महल अपने 14वें बच्चे को जन्म देते हुए इसी जगह पे, यहीं इस किले में ही उनकी मृत्यु हुई थी। और उनके शरीर को 6 महीने के लिए
यहाँ पे रखा गया था। यहाँ से थोड़ा सा पास में जगह है, ताप्ती रिवर के ऑपोजिट साइड औखाना, उस जगह पे। फिर उसके बाद 6 महीने के बाद उनकी बॉडी को यहाँ से शिफ्ट करके जो ताजमहल में, जो आज की डेट में वहाँ पे बरीड है, मुमताज़ महल, वहाँ पे बरी करा गया था। लेकिन मरने के 6 महीने तक यहाँ पे उनकी बॉडी को रखा गया था बुरहानपुर में। और पहले ये डिसाइड करा गया था बुरहानपुर में ताजमहल बनाया जाएगा, लेकिन उसको इसलिए कैंसिल कर दिया शाहजहां ने कि यहाँ तक है ना, जो वाइट स्टोन जो लगाया था उन्होंने, मकराना वाइट मार्बल, वो राजस्थान से यहाँ तक लाना बड़ा मुश्किल था, बहुत दूर था, और आगरा वहाँ से पास था, तो इसलिए आगरा में ताजमहल बनाया गया था। नहीं तो फर्स्ट जो डिसीजन लिया गया था ताजमहल बनाने का, वो बुरहानपुर में ही बनाने का डिसीजन था। तो जो शाही किला है, इसकी जो टाइमिंग है, सुबह 6 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक ये ओपन होता है। 7 दिन हफ्ते में खुलता है, किसी दिन बंद नहीं होता। और 20 रुपीज़ पर पर्सन की यहाँ पे एंट्री टिकट है। तो अभी हम देख कर आए शाही हमाम को, काफ़ी अच्छी अंदर पेंटिंग्स हैं एंड नहाने का छोटा सा स्विमिंग पूल टाइप बना हुआ है, छोटी सी बिल्डिंग है। अब इसको देख के हम आगे जा रहे हैं, और ये एक स्पॉट है, ये बड़ा खुला और बड़ा बढ़िया एक कोर्टयार्ड टाइप बना हुआ है। तो इधर पीछे है ताप्ती रिवर। तो यहाँ जो ये पीछे बड़ा कोर्टयार्ड सा बना हुआ है, इसके यहाँ पे पीछे बैक साइड में है ये ताप्ती रिवर। नीचे आपको दिख रहा है ये है राजघाट, और यहाँ पे कई मंदिर बने हुए हैं। ऊपर से बड़ा सुंदर नज़ारा है ताप्ती रिवर का। तो ताप्ती रिवर भी मध्य प्रदेश की एक बड़ी इम्पॉर्टेंट रिवर है। सबसे बड़ी जो रिवर है, सबसे जो पूजनीय रिवर है, वो तो नर्मदा है मध्य प्रदेश में। सेकंड नंबर पे ताप्ती का नंबर आता है। तो ये अभी हम जो चार बाग है उसके सेंटर पॉइंट पे आ गए हैं। तो यहाँ पे चारों तरफ ये देखो, ये फाउंटेन्स लगे गए हैं, और ये जो चार बाग है ये फारूकी डायनेसिटी, जो आदिल शाह फारूकी ने स्टार्टिंग में बनवाया था। तो ये स्टेप्स बने हुए हैं। इस सेंटर स्टेज में एक स्विमिंग पूल टाइप बना हुआ है। ये देख लो, 500-600 साल पुराना स्विमिंग पूल है ये। इसमें ये बीच में ये है बैठने की जगह। तो इसमें भी फव्वारे तो लगे हुए हैं, तो फाउंटेन ही है बेसिकली ये भी। तो अब जो ये महल है, शाही महल, इसका ऑलमोस्ट ये र्यून्स में है, देखो सारा। अब हम आए हैं महल के कॉम्प्लेक्स के अंदर। वैसे इसके अंदर अब कुछ बचा नहीं है, ऑलमोस्ट सारा र्यून्स में है। एक टाइम पे 7 मंजिला इमारत हुआ करती थी, और काफ़ी भव्य इमारत भी थी। इसकी जो मेजर कंस्ट्रक्शन कराई थी ना, वो शाहजहां ने करवाई थी, मुगल एम्परर शाहजहां। और वो यहाँ पे काफ़ी समय स्पेंड भी करता था अपनी वाइफ मुमताज़ महल के साथ। उसको काफ़ी ज़्यादा जगह पसंद थी, क्योंकि इसके जस्ट बैक साइड में ताप्ती रिवर है, और यहाँ का वेदर भी काफ़ी प्लेजेंट रहता है। तो ये देखो जगह, इधर भी वही कंसेप्ट है। ये पुराना सा बस खंडर टाइप का ही। अब किला तो हम कह नहीं सकते कि किला बचा है, शाही तो अब इसमें कुछ भी नहीं है, र्यून्स ही है। अब मेरे ख्याल से ये जो लाइट लगी हुई है, तो यही है टोटल देखने का शाही किले में। तो इसको देखने के लिए आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम ½ एन आवर लगेगा पूरा देखने के लिए। तो यहाँ पे 2 ही चीज़ हैं, एक हमाम, शाही हमाम मुमताज़ महल का, और जो ये र्यून्स में ये शाही किला बचा है थोड़ा सा। तो यहाँ पे शाही किले में रात को 7 बजे लाइट एंड साउंड शो भी होता है डेली। 100 रुपीज़ पर पर्सन की उसकी एंट्री टिकट होती है। और भैया कह रहे हैं एक बंदा भी हो तो भी हम चलाते हैं शो को, ऐसा नहीं कि 15-20 बंदे चाहिए कम से कम। तो ये भी एक अच्छा चीज़ है देखने की। यहाँ पे लाइट एंड साउंड शो मात्र 100 रुपये में, तो और 1 घंटे का शो होता है। तो शाहजहां ने यहाँ पे दीवाने आम और दीवाने खास भी बनवाया था, लेकिन अभी हमें वो बेसिकली कुछ भी देखने को यहाँ पे मिल नहीं रहा है, क्योंकि सभी खंडर हो चुका है सारी चीज़ जो यहाँ पे है। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि 7 मंजिला इमारत है, तो अभी हम जो लास्ट पोर्शन में आए किले के, यहाँ पे से हमें नीचे 1, 2, 3 3 मंजिल तो दिख रहे हैं। इसके ऊपर की मंजिल गायब है, तो 4 मंजिल और होंगी, तो टोटल ये 7 फ्लोर हुआ करते थे। अभी 3 तो हैं, ऊपर के तो गायब ही हैं। और ये जस्ट इसके बैक साइड में पूरे में अच्छा बहुत ही भव्य व्यू है ताप्ती रिवर का। अभी तो इसमें पानी कम है, अगर आप मानसून के सीज़न में आएंगे ना, तो इधर अच्छा खासा पीछे ग्रीनरी भी होती है और पानी बहुत ज़्यादा होता है इधर रिवर में। तो इस शाही किले को एक्सप्लोर करके अब हम यहाँ से जा रहे हैं, इसके जस्ट साइड में है राजघाट। तो अभी हम पहुँच गए हैं राजघाट, ताप्ती नदी पे है ये गेट है यहाँ पे बना हुआ काफ़ी सुंदर। तो बुरहानपुर सिटी में ऐसे कई गेट्स बने हुए काफ़ी सुंदर सुंदर। तो उसको क्रॉस करके, और जैसे हम इसको क्रॉस करते गेट से बाहर निकलते हैं, हमें सामने नज़र आती है ताप्ती रिवर। तो अभी आए हैं हम ताप्ती नदी के किनारे, जो राजघाट बना हुआ है, काफ़ी
सुंदर घाट है ये रहा, ये पूरे में। और यहाँ राजघाट में छोटे छोटे काफ़ी मंदिर बने हुए हैं, वो शाही किला ऊपर जहाँ से अभी हम आए हैं, और यहाँ कई सारे आपको छोटे छोटे मंदिर देखने को मिलेंगे। तो बुरहानपुर की जो स्टोरी है, वैसे जो बुरहानपुर है इसकी स्टोरी शुरू होती है फारूकी जो थे डायनेसिटी, उनके टाइम से यहाँ पे ये बेसिकली शहर बसाया गया था। लेकिन पौराणिक कालों के हिसाब से भी यहाँ पे एक स्टोरी है काफ़ी पुरानी, उसमें ये बताया गया है कि यहाँ पे इस राजघाट पे ताप्ती नदी के किनारे नारद मुनि ने एक अंगूठे पे खड़े होकर, एक पैर के एक अंगूठे पे खड़े होकर यहाँ पर 6 महीने तपस्या करी थी माँ ताप्ती की। इसलिए करी थी कि जो माँ गंगा थी वो धरती पर अवतरित नहीं हो रही थी, इसलिए अवतरित नहीं हो रही थी कि वो कह रही थी जब तक ताप्ती का रूप बड़ा रहेगा तो मैं धरती पे अवतरित नहीं होंगी, तो ताप्ती का रूप पहले छोटा हो तभी मैं, ये ऐसी स्टोरी है, तभी मैं अवतरित होंगी। तो नारद मुनि ने यहाँ पर 6 महीने एक अंगूठे पे खड़े होकर तपस्या करी थी और ताप्ती माँ से रिक्वेस्ट करी थी कि वो अपना वेग कम करें। तब उन्होंने अपना वेग कम करा था, उसके बाद ही गंगा माँ धरती पर अवतरित हुई थी। और ऐसा बताया जाता है कि पौराणिक काल में ऐसा हुआ था। वैसे जो इस सिटी का जो मेन इतिहास है वो फारूकी काल से शुरू हुआ है, जो मैंने आपको बताया 14th सेंचुरी से। तो 600-700 साल पुराना इतिहास है बुरहानपुर का वैसे, लेकिन ये पौराणिक काल की एक स्टोरी है। तो ताप्ती रिवर के राजघाट पे यहाँ पे आप अगर बोटिंग करना चाहें तो बोटिंग भी कर सकते हैं यहाँ पे। तो अभी ताप्ती रिवर को हम क्रॉस कर रहे हैं, ये ब्रिज बना है और उस तरफ हम जा रहे हैं। यहाँ से करीब 3 किलोमीटर दूर है औखाना, और उधर चल के हम बताते हैं क्या है वहाँ देखने का और क्या स्पेशलिटी है वहाँ की। तो ये ब्रिज बना है ताप्ती रिवर के ऊपर, तो राजघाट से लगभग 3 किलोमीटर दूर है औखाना। तो जो ये औखाना है ये बेसिकली एक डियर पार्क है, ये लिखा है यहाँ पे डियर पार्क, कंस्ट्रक्टेड बाय अकबर का जो सन था, जो अकबर का बेटा था दनियाल, फर्स्ट मुगल गवर्नर ऑफ दक्कन। दक्कन का पहला मुगल गवर्नर था जो अकबर का बेटा था दनियाल, क्योंकि अकबर तो दिल्ली में रहता था और दक्कन जब उसने जीत लिया था 1601 में, तो उसके बाद उसने यहाँ पे अपने बेटे दनियाल को यहाँ का गवर्नर बना दिया था। तो ये 16th सेंचुरी में बना है ये डियर पार्क, और मुगल पार्क है ये। जो शाहजहाँ की बीवी थी मुमताज़, वो 14वें बच्चे को जन्म देते हुए यहाँ औखाने में ही अपनी अंतिम सांसें ली थी। तो ये है औखाना। तो 1631 में मुमताज़ महल की मृत्यु हुई थी यहाँ पे औखाना में, और मरने के बाद 6 महीने के लिए उसकी बॉडी को यहीं रखा गया था। पहले यही प्लान था कि ताजमहल यहीं बनाया जाएगा, लेकिन यहाँ से राजस्थान बहुत दूर होने की वजह से वो प्रोग्राम फिर कैंसिल करना पड़ा। देन आगरा में ताजमहल बना और 6 महीने के लिए बॉडी को यहाँ पे रखा गया था। देन यहाँ से शिफ्ट करके उसको आगरा ताजमहल लेके गए थे। तो अब तो ये ऑलमोस्ट पूरा रियून्स में है। तो ये इसके आसपास हंटिंग ग्राउंड ही हुआ करता था मुगलों का, डियर पार्क। तो अभी हम आए हैं बुरहानपुर की फेमस मावा जलेबी खाने। जैसे मैंने आपको सुबह बताया था कि बुरहानपुर अपने बनाना केले के लिए बहुत फेमस है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में। लेकिन यहाँ की जो जलेबी है ना स्वीट्स में, वो बहुत ज़्यादा फेमस है। तो अभी आए एक काफ़ी फेमस शॉप और काफ़ी पुरानी शॉप है 1984 से बुरहानपुर। ये मार्केट का नाम क्या जगह है? इकबाल चौक, सुभाष चौक। हाँ, सुभाष चौक। सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति है उसके सामने, पास में ही है ये जो बुरहानपुर जलेबी की फेमस शॉप है ये। तो ये है जलेबी, ये इनकी, ये मावा जलेबी है। नॉर्मल जलेबी जो होती है वो ये होती है, और इसके अंदर खोआ मिलाया जाता है बेसिकली, वो मिला मावा। तो उसके बाद इसका कलर ऐसा डार्क हो जाता है। तो ये आ गई हमारी मावा जलेबी, और ये पकड़ने में ना बड़ी सॉफ्ट है। जैसे नॉर्मल जलेबी जो होती है थोड़ी करारी होती है, क्रिस्पी होती है, ये सॉफ्ट लग रही है, सॉफ्ट होती है। यस सर, एकदम गर्मा गर्म है। नॉर्मल जलेबी से बहुत डिफरेंट टेस्ट है। जैसे मैंने पनीर की जलेबी खाई है ना, कुछ कुछ वैसा टेस्ट है, मिलता जुलता, लेकिन है डिफरेंट उससे भी। और खोए का काफ़ी अच्छा टेस्ट आ रहा है जलेबी के अंदर। और सबसे मेन चीज़ है, मीठा बहुत तेज़ नहीं है, मीठा ठीक है। तो जो ये मावा जलेबी बनाते हैं ना, ये खोए से और कॉर्नफ्लोर से, मक्के के आटे से बनती है। जो नॉर्मल जलेबी होती है वो बनती है मैदे से, लेकिन ये मक्के के आटे से बनती है। तो इसकी जो शेल्फ लाइफ है ना वो 1 हफ्ते की होती है, 1 हफ्ते तक इसको रख सकते हैं। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है। नॉर्मल जलेबी तो मैक्सिमम 1 या 2 दिन चलती है, ये 1 हफ्ते तक की शेल्फ लाइफ है इसकी। तो सर आपकी जलेबी खा के आ गया मज़ा, बहुत अच्छी थी। कब से? ये 84 से आपकी शॉप? जी हाँ, अच्छा, 1984 से।
तो टाइमिंग क्या रहती है खुलने की और बंद होने की? 8 से 12। अच्छा 8 से 12 डेली? 8 से 12 16 घंटे खोलते हैं, 16 घंटे। सिर्फ 4 घंटे के लिए बंद होती है? ओके, अच्छा, चलो सही है सर, थैंक यू। वेलकम। तो अभी हम लंच करने के लिए वेजी डिलाइट रेस्टोरेंट में आए हैं, जो होटल हाई राइज में है। ये भी बुरहानपुर का एक काफ़ी अच्छा होटल है, अगर आप रुकना चाहते हैं तो। ये भी मेन सिटी में ही है। तो ये आ गया हमारा दम आलू कश्मीरी एंड तवा चपाती। आलू में, दम आलू में बेसिकली आलू को काट के थोड़ा सा उसके अंदर स्टफिंग करी जाती है। ये करी हुई है अंदर स्टफिंग। ये रही चपाती भी एकदम पतली और बढ़िया है। अच्छी है और स्वीट साइड पे है, मतलब स्पाइसी नहीं है और अच्छी है टेस्ट में। तो फूड यहाँ का अच्छा है। तो अगर आप बुरहानपुर साइड में एक अच्छे रेस्टोरेंट में फूड खाना चाहते हैं तो ये जो इनका रेस्टोरेंट है होटल हाई राइज का, अच्छा है काफ़ी। तो मेन बुरहानपुर शहर से करीब 7 किलोमीटर आउटस्कर्ट्स में ये कुंडी भंडारा करके जगह है और ये एक 400 साल पुराना आर्किटेक्चरल मार्वल है। कुंडी भंडारा को 1615 में मुगल सूबेदार अब्दुल रहीम खान खाना ने बनवाया था। इसको खूनी भंडारा इसलिए भी कहते हैं क्योंकि 80 फीट नीचे तक गहरी है ये, और 80 फीट नीचे जो इसमें पानी का कलर है ना थोड़ा पिंक नजर आता है, तो इसलिए इसको खूनी भंडारा भी कहते हैं। इसके अंदर करीब करीब 100 टैंक है। कुंडी का मतलब होता है टैंक, तो करीब करीब टोटल 100 टैंक है यहाँ से लेके शहर तक। तो अभी 35 नंबर के टैंक में ब्लॉकेज होने की वजह से वो बैक मार रहा है पानी, तो इसलिए इसमें लिफ्ट नहीं चल रही, नहीं तो लिफ्ट चलती है जिसका 100 रुपये चार्ज होता है पर पर्सन का। वो 80 फीट नीचे लेके जाते हैं और हमें दिखाते हैं नीचे आर्किटेक्चरल मार्वल के कैसे वाटर फिल्ट्रेशन होती है। यहाँ पे 80 फीट नीचे पानी को नेचुरल तरीके से यहाँ से शहर की तरफ भेजा जाता है बुरहानपुर में। और ये जो जगह है ये लालबाग एरिया में पड़ती है बुरहानपुर के, तो थोड़ा आउटस्कर्ट्स में है ये एरिया। ये जो कुंडी भंडारा है इसको यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट में भी डाला गया है, फ्यूचर में माइट भी यूनेस्को की उसमें भी आ जाए। तो 100 टोटल टैंक बने हुए हैं जिनके थ्रू पानी पास होके, एंड वो बेसिकली उसमें मिनरल्स भी ऐड होते हैं। और वो ये कहते हैं कि बिस्लेरी के पानी से भी ज़्यादा जो बहुत ही शुद्ध पानी हो जाता है, बहुत साफ़ पानी हो जाता है। और 400 साल पहले आप इमेजिन करिए जिन्होंने ये बनवाई थी वो ईरान में जाके ये टेक्निक देखकर आके देन यहाँ पे ये टेक्निक अपनाई थी और ये बनवाई थी ये कुंडी यहाँ पे बुरहानपुर में। तो जो ये कुंडी भंडारा है इसमें प्रवेश शुल्क है 5 रुपये पर पर्सन, और लिफ्ट में जाने का जो मैंने बताया 80 फीट अगर आपको नीचे जाना है देन 100 रुपीज़ पर पर्सन के हिसाब से देने पड़ते हैं पैसे। और सुबह 10 से लेके 5 तक खुला होता है डेली 7 दिन। तो अभी बुरहानपुर की एक वन ऑफ द मोस्ट विजिटेड टूरिस्ट साइट ये, अगर आप बुरहानपुर आए हैं तो यहाँ पर तो मस्ट विजिट बनता है, इतनी अच्छी जगह है। यह है दरगाह हकीमी, जो दाऊदी बोहरा मुस्लिम होते हैं कम्युनिटी, उनकी मतलब द मोस्ट सेक्रेड साइट है उनके लिए ये काफ़ी ज़्यादा। और यहाँ पर ये जो है, तो जो ये दरगाह हकीमी है ये फाइनल रेस्टिंग प्लेस है सैयदी सैयद अब्दुल कादरी हकीमुद्दीन उनकी है, और वो हाई रैंकिंग स्पिरिचुअल लीडर हैं दाऊद बोहरा मुस्लिम्स में। और जो ये स्पिरिचुअल लीडर होते हैं दाऊदी मुस्लिम बोहरा कम्युनिटी में उनको दाई कहते हैं। तो जो ये दरगाह है ये अपनी नीटनेस और क्लीननेस के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है मानी जाती है, और रात को लाइटिंग में तो ये बहुत ही सुंदर लगती है। वाइट कलर में, ये पूरी वाइट कलर में है, और यहाँ पे जब लाइटिंग होती है ना तो बहुत अमेजिंग व्यू आता है। और यहाँ पर ये मुसाफिर खाना बना हुआ है, रेजिडेंशियल ब्लॉक, बहुत ही सुंदर नीट एंड क्लीन है। ये भी ये लोगों के रुकने के लिए है, और यहाँ पर एक हॉल है जहाँ पर फ्री में लंगर होता है, फ्री में लोगों को खिलाया जाता है। तो ये भी अच्छी जगह है यहाँ पे, इसको मुसाफिर खाना कहते हैं कि जो मुसाफिर खाना मतलब कि जो घूमने फिरने वाले मुसाफिर आते हैं उनके रुकने के लिए जगह। तो दरगाह हकीमी बहुत सेक्रेड प्लेस है, और जो दाऊदी मुस्लिम बोहरा लोग होते हैं वो बहुत दूर दूर से यहाँ पे मन्नत मांगने आते हैं, और ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पे जो भी मन्नत मांग के जाता है उसकी मन्नत पूरी होती है। और इस जगह को 2013 में और 2017 में MP टूरिज़्म की तरफ से क्लीनिनेस के लिए, साफ़ सफाई के लिए अवार्ड मिला था। और तो ये जो जगह है ना जेन्युइनली अगर आप बुरहानपुर आते हैं तो मस्ट विजिट प्लेस है, बहुत सुंदर है। नीट एंड क्लीननेस की तो बात ही करनी, अमेजिंग है। और ग्रीनरी भी और हर चीज़ बहुत ही अच्छे तरीके से
वेल मेंटेन्ड है। लेकिन यहाँ पर अभी मैंने पता करा था, जो रूम्स वगैरह बने हैं ना यहाँ पे रुकने के लिए, सिर्फ बोहरा कम्युनिटी के लोग ही रुक सकते हैं, जो इनकी कम्युनिटी के लोग हैं। और यहाँ पे जो डाइनिंग हॉल बना है उसमें भी वही लोग जो रुके हैं वही खाना खा सकते हैं। बाहर से आके सबके लिए लंगर वगैरह वो वाली व्यवस्था नहीं है। और हमने तो इस जगह को दिन में देखा है, लेकिन स्पेशली अगर नाइट में लाइटिंग में अगर आप इस जगह को देखेंगे ना, तो और इसका जो सुंदरता और ब्यूटी है वो और कई गुना इन्हेंस हो जाती है। तो अगर हो सके तो आप नाइट में आइए यहाँ पे, और मॉर्निंग में भी जगह तो अच्छी लगेगी। तो हमने देख लिया इसे, काफ़ी सुंदर जगह है। और मैं यही कहूँगा, अगर आप बुरहानपुर आते हैं तो ये आपकी आइटनरी में ज़रूर होनी चाहिए, अ मस्ट विजिट प्लेस इन बुरहानपुर। तो अब चलते हैं यहाँ से, और हमारी जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन है वो यहाँ से पास ही है, बुरहानपुर का गुरुद्वारा, वो भी काफ़ी फेमस है। तो अभी हम आए हैं गुरुद्वारा बड़ी संगत में, जो बुरहानपुर में ही है, और इसका काफ़ी इम्पोर्टेंस है। तो जो गुरुद्वारा श्री बड़ी संगत साहिब है, इसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है सिख कम्युनिटी में। इसका रीज़न ये है कि यहाँ पे गुरु गोबिंद सिंह जी बहादुर शाह जफर के साथ 1708 में ट्रैवल कर रहे थे, साउथ की तरफ जा रहे थे। तो आगरा, चित्तौड़गढ़, उज्जैन होते हुए यहाँ पहुंचे थे। तो यहाँ गुरुजी रुके थे करीब 6 महीने के लिए। और मैंने गुरुद्वारे में पूछा तो कह रहे थे 13 दिन या 20 दिन के करीब रुके थे, लेकिन वैसे जो बताते हैं वो 6 महीने बताते हैं। 6 महीने के लिए गुरुजी ने यहाँ पे डेरा डाला था, यहाँ पे रुके थे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर है ना, गुरुजी के हाथों से साइन करी हुई, उनके हस्ताक्षर करी हुई एक गुरु ग्रंथ साहिब है, जो हाथों से लिखी हुई है। वैसे गुरुजी ने लिखी, गुरुजी से पहले किसी ने लिखी हुई है। और गोल्ड के पेजेस हैं उसके, गोल्ड उसमें प्लेटेड है, और उस पे गुरुजी ने अपने हाथों से साइन करे। जिस दिन प्रकाश पर्व होता है, गुरु गोबिंद सिंह जी का जन्मदिन होता है, उस दिन उसको डिस्प्ले पे रखा जाता है लोगों के सामने, उस गुरु ग्रंथ साहिब को, जिसपे गुरुजी ने अपने हाथ से साइन करे थे। गुरुद्वारे में बड़ा पीसफुल एटमॉस्फेयर है, काफी अच्छा गुरुद्वारा है, और इसकी इंपॉर्टेंस भी। और जो लोग, स्पेशली जो सिख कम्युनिटी के लोग हैं, जो नांदेड़ साहिब, जो उसमें जब दर्शन करने जाते हैं ना, तो इधर भी मत्था टेकते हुए जाते हैं, जो बाय रोड जाते हैं। नांदेड़ साहिब महाराष्ट्र में पड़ता है, तो उसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो यहाँ मत्था टेकते हुए जाते हैं, तो क्योंकि गुरुजी भी यहीं से फिर आगे नांदेड़ गए थे, नांदेड़ साहिब, गुरु गोबिंद सिंह जी। तो काफी अच्छा गुरुद्वारा है। एंड अगर आप बुरहानपुर में आए तो ये जगह भी आप जरूर विजिट करें, आपको काफी अच्छा लगेगा। अभी हम आए हैं ब्लैक ताजमहल में, जिसको काला ताजमहल कहते हैं बुरहानपुर में। ये शहनवाज खान की उसका टूम है, उसका मकबरा है। 17th सेंचुरी में ये बना था, जहांगीर ने इसको कंस्ट्रक्ट करवाया था। और जो ये शहनवाज खान है, ये बेटा था फेमस मुगल जनरल जो थे अकबर के, अब्दुल रहीम खान, जिन्होंने कुंडी भंडारा बनवाया था, जो हम कुंडी भंडारा गए थे आज, जो आपको दिखाया था। इसको काला ताजमहल इसलिए भी माना जाता है क्योंकि ताजमहल का जो डिज़ाइनिंग और कंसेप्ट लिया गया है वो यहाँ से लिया गया है। मुमताज़ महल यहाँ बुरहानपुर में ही उन्होंने दम तोड़ा था, और 6 महीने यहाँ पर उनके शरीर को रखा गया था। पहले तो ताजमहल बनाने का इरादा इधर ही था, शाहजहाँ का, लेकिन बाद में वो आगरा में बनाया गया। इसकी डिज़ाइनिंग है ना, इसकी डिज़ाइनिंग से इंस्पिरेशन ली थी ताजमहल की शाहजहाँ ने, तो इसीलिए इसका नाम काला ताजमहल पड़ गया जब से ही। और इसमें जो पत्थर भी यूज़ हुआ है वो ब्लैक कलर का पत्थर है, तो इसलिए इसको काला ताजमहल कहने लग गए। तो यहाँ से इसको नाम मिला है काले ताजमहल का, ब्लैक ताजमहल। लेकिन ये शहनवाज खान का मकबरा है, टूम्ब ऑफ शहनवाज खान। तो बुरहानपुर की जितनी भी साइटिंग थी देखने की, जितनी भी साइट्स थी, हमने ऑलमोस्ट सारी ही कवर कर ली और आपको भी दिखाई। और जितनी कोशिश हो सकती थी मैक्सिमम पॉसिबल आपको नॉलेज देने की, हमने अपनी तरफ से पूरा एफर्ट करा, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी इन्फॉर्मेशन मिले ये अनएक्सप्लोर्ड प्लेस बुरहानपुर के बारे में। तो अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।